नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति है। आप अपने सिलेबस में खासकर से जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है उसमें देखना भारत का सामान्य ज्ञान है और उसी के अंतर्गत है देश में जो आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति है, आपके हर एग्जाम के सिलेबस में रहता है। तो आज जो हम लोग देखेंगे वहाँ 1857 की क्रांति यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा, इसलिए जो है आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, मैंने आपको ना पिछले वीडियो में बताया था कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, इनका एग्ज़ाम संभवतः नवंबर के महीने में हो सकता है। अब ये सितंबर का महीने तो कटने वाला है, ठीक है, तो आपके पास बचा क्या है, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। तो हो सकता है अक्टूबर के प्रारंभ में वहाँ व्यापम के साइड में दे दे, और जो लोग पहले फॉर्म नहीं डाला है वो भी फॉर्म को डाल सकते हैं। ज़्यादा गैप नहीं करके 15 से 20 दिनों का या 25 दिनों का गैप कर देगा और नवंबर के अंतिम में इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसा न्यूज़पेपर में आया था जिसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फिर अब जो है आपको नवंबर के हिसाब से तैयारी करना है, यानी कि 2 महीने का समय या 2 महीने का टारगेट लेके चलना है। तो इसी क्रम में है, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरा वीडियो है आपको आपके टेस्ट सीरीज के तौर पे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 की जो महान क्रांति हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। महाविभाजक काल मतलब बीच में कुछ ऐसी घटना जिससे एक तो है ऊपर और एक है नीचे, बीच का जो घटना है उसे महाविभाजक काल कहा गया है। आपको पता ही होना चाहिए कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर आ गया 1764 में जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों ने जब जीता था तो उससे कंपनी ने ये सोच लिया कि अब जो है भारत पर हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। लेकिन 1857 की घटना हुआ था ना, राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे हुआ था। इससे ये साबित हो गया था कि अब जो है इस देश में कंपनी के हाथ से राजनीतिक सत्ता जा रहा है, और इसीलिए कंपनी के हाथों से हटाकर ब्रिटेन ने अपनी सत्ता, यानी कि ब्रिटेन में रहकर इन्होंने भारत पर सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये हो गया महाविभाजक काल। और इसी दरम्यान हुआ क्या था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने, यानी कि सैनिक ने, बैरकपुर में गाय और सुअर की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उस समय हुआ क्या था कि जो चर्बी वाले कारतूस आते थे उसमें गाय और सुअर का चमड़ी या मांस को चढ़ाते थे। इससे क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। तो इसका विरोध करने के लिए मंगल पांडे ने क्या किया कि इसका उपयोग करना मना कर दिया और साथ ही साथ लोगों को इसमें इकट्ठा किया। और हुआ क्या था कि लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दिया तो हुआ क्या है कि 8 अप्रैल 1857 को कोलकाता के पास, ये जो है मंगल पांडे को पकड़ने के बाद बैरकपुर की सैनिक छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। आपको डेट को याद रखने हैं, 8 अप्रैल 1857। अब ये जो है अप्रैल की बात है। उसके बाद आता है मई का महीना। तो 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति कहाँ शुरुआत हुई है, मेरठ से। कब हुई है, 10 मई 1857 को। क्रांति के समय 1857 की जब क्रांति हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रश्न आता है कि उस समय ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामरस्टीन वहां के प्रधानमंत्री थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे। अब यहां पर देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों के बारे में जिन्होंने अपनी मत व्यक्त किया था, जिसमें से एक प्रमुख आता है बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का इसलिए कहा था क्योंकि इससे पहले जो हुआ था वहां सभी
लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता या अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए हुआ था। लेकिन यह जो 1857 की जो क्रांति वहाँ पूरे देश में हुआ था, इसलिए इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फिर आते हैं डिजरायली, जो कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था और इसी के संदर्भ में है सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। तो इन्होंने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यानी कि ये पूरे राष्ट्रव्यापी नहीं था, ये जो है देश के सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ऐसा इन्होंने कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने। ठीक है, अब देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जब 1857 की क्रांति हुआ तो इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और साथ ही साथ वहाँ के जो नेतृत्व करते हुए थे कौन कौन से हुए थे। तो पहला आता है दिल्ली। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया है वहाँ बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दोस्तों ये जो बहादुर शाह है ना, ये मुगल सम्राट थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी हालत ऐसे कर दी थी कि बस ये सत्ता पर काबिज थे, यानी कि सत्ता पर बैठा था पेंशन भोगी के तौर पे। ना इनके पास राजनीतिक पावर था, ना ही सैनिक पावर था, यानी कुछ भी निर्णय लेने का पावर नहीं था, बस खाली पीली उसको बैठा दिया था। उसके बाद है कानपुर। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने मोर्चा को संभाला। उसके बाद है लखनऊ। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। झांसी से है रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से है लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो कि वहाँ के राजा थे, इन्होंने जो है यहाँ से अपना नेतृत्व किया था, आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर आता है बरेली। तो बरेली से क्या है खान बहादुर खां हुए थे, जो कि बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया है। फिर आता है फैजाबाद, जो कि मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया है। और एक आता है फतेहपुर। तो फतेहपुर अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, अब चलते हम 26 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आता है कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आपको पहले ही शब्द बताया था। एक तो जैसे ऑप्शन यहाँ पर है, स्वयं से लगाने का प्रयास करना। 1757 प्लासी के युद्ध है, कि 1857 का विद्रोह हुआ था, या 1764 का बक्सर के युद्ध हुआ था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1857 का क्रांति या विद्रोह। ये जो है भारतीय औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल के तौर पर कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का जो राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप था, वहां समाप्त कर दिया और ये जो पूरी तरह से नियंत्रण है वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया, जो कि इंग्लैंड में रहकर इन्होंने शासन किया था। मैंने यहाँ पर लिखा है क्यों ऐसा हुआ था। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की, कंपनी की शोषणपूर्ण नीतियों का परिणाम था। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम अति शोषण करते हैं तो विद्रोह होना तय रहता है। तो कंपनी ने अति शोषण किया, गरीबों के साथ हैं, खासकर से जो जमींदार थे, या आपने सुना भी होगा कि दत्तक पुत्र वाले हैं ना, कि जैसे कोई राजा नहीं है या कोई राजा है उनके पुत्र नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे कि दत्तक पुत्र लेने की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि इनको मान्य नहीं दिया गया था। जो राजा के पास संतान नहीं है, इसका मतलब वो राज्य जो है अंग्रेजों के पास चला जाएगा, ये भी एक था। साथ ही साथ कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप का भी परिणाम है, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां कहाँ से प्रारंभ हुआ है, आपको ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब क्या जाएगा इसका मेरठ। बताया था मेरठ से हुआ है। कब 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर इस विद्रोह का प्रारंभ किया था। जेल पर इसलिए धावा बोला क्योंकि अपने जो सिपाही यानी कि अपने जो दोस्त है उनको छुड़ाना था, इनका उद्देश्य यही था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। मैंने बताया था मंगल पांडे क्या है, एक सिपाही है। तो कौन से टुकड़ी का यहाँ सिपाही है आपको बताना है। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 22वीं या 19वीं या 38वीं। सही जवाब क्या जाएगा पहले नंबर का। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से यहाँ सिपाही था जिन्होंने विद्रोह किया था।
जिसे 8 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। चौथा नंबर का प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे, तो आपको शुरू में बताया था कि सभी का एक अलग अलग प्रमुख केंद्र था जहां से सत्ता यानी कि इस क्रांति को संचालन करना था। तो इसी में है जगदीशपुर के राजा। तो जगदीशपुर के राजा हुए थे कुंवर सिंह, जो कि इन्होंने क्रांतिकारी का जो या क्रांति है इनकी शुरुआत की थी। जैसे कि नाना साहब हैं, नाना साहब और तात्या टोपे, ये कहाँ से है? कानपुर से इन्होंने सत्ता का संचालन किया, यानी कि जो क्रांति है इनका संचालन किया। लक्ष्मीबाई है, इन्होंने क्रांति की जो शुरुआत है वहाँ झांसी से किया है। उसी प्रकार से कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर से किया था। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो आता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है और एक है गवर्नर जनरल इंडिया में कौन था। तो गवर्नर जनरल आप सभी को पता है लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात आता है तो आंसर आ जाएगा लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, लॉर्ड पामर्स्टन इसका आंसर रहेगा और ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो बिल्कुल 100% सही है, इसको हम सही लगाए थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा, पहला सिपाही था जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का इनकार किया था। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने गाय और सुअर से लगे जो चर्बी वाले कारतूस है इसको उपयोग करने से इनकार कर दिया था। 29 मार्च को सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या की, ये भी बात सही है। चौथा क्या है? विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो ये भी बात सही है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है 8 अप्रैल, थोड़ा सा ये देखो 8 अप्रैल। ठीक है, मैंने जो बीच में बताया था 8 मार्च गलत है, 8 अप्रैल रहेगा। तो यही इसका आंसर रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 सही जवाब रहेगा, डी आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगला है निम्न वर्गों में किसने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जब क्रांति हुआ था उसमें अनेक वर्गों ने भाग लिया था, जिसमें से कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने भाग बिल्कुल नहीं लिया था। जैसे खेतीहर है, साहूकार है, कृषक है और जमींदार हैं। बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आ जाएगा डी नंबर का, यानी कि 2 और 3, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। देखो ये जो है ना, भारत के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। जैसे कि साहूकार और जमींदार, इसको मतलब ही नहीं था क्योंकि इनको जो है अंग्रेजों से पनाह मिलता था, है ना। जमींदारी क्षेत्र मिल गए, साहूकार मिल गए, ब्याज कमा रहे। तो ये जो ज़्यादातर जो शोषित वर्ग थे, खासकर से सैनिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन्होंने इस चीज़ को भाग लिया था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला है किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो है आरसी मजूमदार एक इतिहासकार हुए थे। इन्होंने अपने कथन में लिखा था कि ये जो 1857 की क्रांति हुआ था ये ना तो संग्राम था, ना ही पहला था और ना ही यहाँ राष्ट्रीय था। क्यों? क्योंकि इसमें किसी मतलब एक विशेष वर्ग ने भाग लिया था, जैसे कि सैनिकों ने भाग लिया था, शोषितों ने भाग लिया था, जो गरीब वर्ग के थे इन्होंने भाग लिया था। लेकिन जो राजा थे, जमींदार थे या जो साहूकार थे इन्होंने भाग नहीं लिया था, और साथ ही साथ जो शिक्षित वर्ग थे वो भी इनसे दूर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। 9वें नंबर का प्रश्न है 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताना है। 1857 मैंने बताया था ना, जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे। उसी तरीके से भारत का जो गवर्नर जनरल था वहाँ लॉर्ड कैनिंग रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है ना, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो आपको इतने को याद रखना जरूरी है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? प्रश्न आता है कि रानी लक्ष्मीबाई को अनेक नामों से जाना जाता था, वहाँ कौन से नाम है? तो इसका जो सही जवाब बचेगा मणिकर्णिका, या इसको शॉर्टकट में मनु भी कहते थे, लेकिन मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। बाद में यहाँ लक्ष्मीबाई कहलाए थे। प्रश्न आता है कि यह किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था क्रांति का? तो झांसी के, है ना, झांसी से किया था।
इनके पति के नाम था गंगाधर राव और इनके एक पुत्र था, दत्तक पुत्र थे, वो दामोदर राव थे। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। आप देखना अभी भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न आपको सुमिलित करना है या कथन है या कारक है या कूट में दिए रहते हैं, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कि सुमिलित करना है, एक तरफ ही विद्रोह का क्षेत्र है और एक तरफ ही विद्रोह का नेता है। जिससे शुरू में बताया था क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो जो याद है आपको ना उसी चीज़ को पहले करना चाहिए। दिल्ली का कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। मैंने बताया था ना बहादुर शाह द्वितीय जफर हुए थे। और साथ ही साथ जैसे कि मेरठ का है वहाँ कौन सा रहेगा? कदम सिंह। कदम सिंह भी इसका आंसर आ जाएगा। हरियाणा से किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? राव तुलाराम। राव तुलाराम रहेगा। और एक है बरेली से तो खान बहादुर खां। तो 1 2 3 4 आंसर सही रहेगा ए नंबर का, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर सुमिलित है। अगला है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताना है। जैसे कि तात्या टोपे हम सभी लोग जानते हैं, तो इनका मूल नाम क्या था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनका मूल नाम क्या हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, है ना, रामचंद्र पांडुरंग, जो कि तात्या टोपे का मूल नाम था। और इनका जन्म 16 फरवरी 1814 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वहाँ 18 अप्रैल 1859 को हुआ था। ठीक है, आपको इतने को भी आपको याद रखना है। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। अगला है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखो होता क्या है कि जहाँ जहाँ से आंदोलन या क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पर अंग्रेजों ने अपने सेनापति को भेजा था, प्रमुख को भेजा था कि इन विद्रोह को दबाना है। तो इसमें से जो प्रमुख रूप से था इसका नाम है कैंपेबल। कैंपेबल इसका आंसर रहेगा। और ये कैंपेबल ने 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसके 2 क्षेत्र, खासकर से कानपुर है और लखनऊ, ये दोनों क्षेत्र में जाकर विद्रोह को दबाने का कार्य किया था, जो कि सफल भी रहा था। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार है, यानी कि उस समय के इतिहासकार जिन्होंने इस घटना को देखा है। जैसे कि ऑप्शन में है मुंशी जीवनलाल है, कि दुर्गादास बंदोपाध्याय है, कि सैयद अहमद खां है या मुइनुद्दीन है। दोस्तों ये चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि क्या हो सकते हैं। 1 2 3 है, कि 1 3 4 है, कि 2 3 4 है या चारों सही है। तो सही जवाब क्या जाएगा? ये चारों सही है। ठीक है, ये चारों इतिहासकार हुए थे जिन्होंने अपने समय में इस युद्ध को, इस आंदोलन को, इस इतिहास को या इस क्रांति को अपनी नज़रों से देखा था। अगले है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? प्रभावित नहीं था मतलब क्या है? इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था कि हमको कुछ नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करें। तो ये जो आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ रहेगा। बाकी जैसे कि झांसी है, तो झांसी से कौन है? लक्ष्मीबाई हैं। जगदीशपुर से कौन है? बताया था कुंवर सिंह है। लखनऊ से क्या है? बेगम हजरत महल है। तो इन्होंने जो है अपना नेतृत्व यहाँ से किया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ ने 1857 की जो क्रांति हुआ था इसमें कोई प्रभाव नहीं था, यानी कि इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे क्रांति में मतलब जान लगे या क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आंसर जाएगा बी नंबर करेगा। 16 नंबर का प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? अब देखो 1857 में सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दी, तो पंजाब के कुछ ऐसे लोग थे जो कि सशस्त्र विद्रोह किया, यानी कि मतलब क्या है? औजार, यानी कि शस्त्र पकड़कर इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों से। और ये है नामधारी सिखों ने। सभी लोगों ने इसका विद्रोह नहीं किया था, कुछ लोगों ने किया था। और वो कुछ कौन थे? नामधारी सिखों ने। तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था पंजाब से। अगला है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? जैसे कि तात्या टोपे इन्होंने भाग लिया था, लक्ष्मीबाई इन्होंने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर इन्होंने भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस समय 1857 में भगत सिंह जी जन्म भी नहीं लिए थे। तो इनका जन्म कब हुआ था ये भी देख लो, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है इन कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिया है।
पहला क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसका आंसर रहेगा बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब 1 और 2 आंसर दोनों सही रहेगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। बता रहे हैं इलाहाबाद में जो 1857 का संग्राम का नेता था, बताया था आपको इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया है, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। और इनके बारे में देखते हैं मौलवी लियाकत अली के बारे में, तो 17 जुलाई 1823 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 17 मई 1892 को इनको मृत्यु हो गई थी। अगला है 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। तो ये जो है ना कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स के बारे में हम सभी ने पढ़ा है। ये जो है साम्यवादी क्रांति के प्रणेता थे, यानी नेता थे। इन्होंने जो समाज को लेकर आगे बढ़ा है और इन्होंने कहा था कि जो क्रांति 1857 में घट रही है, ये जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ जनव्यापी आंदोलन था, जो कि भारतीय जनता ने किया था। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 1818 यानी कि 5 मई 1818 है और 14 मार्च 1883 की इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप जो वीडियो को बड़े आराम से देखना, अच्छे से देखना। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोस ने कहा था कि भारतीय क्रांतियों में एक अकेली मर्द है। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हीरोस, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोस ने कहा था। और ये किसके संदर्भ में कहा है, लक्ष्मीबाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई कहाँ के हैं, झांसी से हैं। झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने खासकर से जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोस को झांसी भेजा था। झांसी में इसलिए भेजा था ताकि यहाँ उस आंदोलन को दबा सके, उस विद्रोह को दबा सके। ठीक है, तो दबाने में यहाँ सफल भी रहे। 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह जो हुआ था, इसे दबाने में सफल भी रहा था। अगले है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। बताना है जो 1857 का जो घटना हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इनका प्रमुख तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। यानी कि जिस कारतूस का उपयोग करते थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी को मिलाना था, इसीलिए तत्कालिक कारण माना गया है। उसके बाद है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए थे। अगर हमारे देश में सभी लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया होता तो हमारे देश जो है आज से 90 साल पहले यानी कि 1857 में ही आज़ाद हो गया होता, ना कि 1947 में। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, जो कि उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और इसका जो आंसर क्या रहेगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। यानी कि भारत के जितने भी शिक्षित वर्ग थे ना, ये लोग क्या समझ ले कि नहीं भैया क्रांति हो रहा है ना, इसमें हम बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है सैनिक विद्रोह थे, ये हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सोच लिया था। अगला है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। बताना है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने जो सत्ता का संचालन कर रहा था, तो विद्रोह हुआ ना, तो इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद को आपातकालीन यानी कि कुछ समय के लिए इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। अगला है दोस्तों 25वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि वर्ष 1857 की विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। बताना है 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें निम्न में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, उसको बताना है। ऑप्शन क्या है, कुंवर सिंह है कि तात्या टोपे है कि लक्ष्मीबाई है या मंगल पांडे हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।